हेलो ऑल माय फ्रेंड्स, आप सभी का लक्ष्य देव पांडे चैनल में स्वागत है। मैं हूं देव पांडे। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे बेटा अभी लास्ट टर्न पे मैंने कुछ वीडियोस आपके लिए डाले थे, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री का, प्राचीन हिस्ट्री का पढ़ा था, वैदिक सभ्यता। उसमें जिसने नहीं पढ़ा हो पिछले वीडियो में आप जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। आज हम लोग कुछ नया शुरू करते हैं भारतीय संविधान से बेटा। पॉलिटी से लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे लिए संविधान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो जब तक हम लोगों की क्लास ऑफलाइन नहीं शुरू होती है, तब तक हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ पढ़ के जाएंगे, और जो भी पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम में आने वाला पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान का ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भारत का जो संविधान है उसका बेटा जो विकास है उसकी शुरुआत कैसे होती है। भारत के संविधान में आखिर जो विकास हुआ वो क्या एक साथ हो गया या धीरे धीरे हुआ। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, भारत के संविधान का विकास। तो यहाँ पर आप लोग देखिए एक नज़र, और सभी लोग जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे लेक्चर आपको यहीं पर मिलेंगे और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स, एक एक जो भी कॉन्सेप्ट पेपर में बार बार पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि जिस पार्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ इसे आप मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट भी कह सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत भी कह सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग लास्ट कहें या कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहें, बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आखिर इसका शुरुआत हुआ कहाँ से। तो बेटा यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले तो जो ब्रिटिश की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने 1600 ईस्वी में वहाँ, तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश की महारानी जो एलिजाबेथ थी, तो ब्रिटेन में एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसको क्या किया उन्होंने, भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए उन्होंने एक अनुमति पत्र प्रदान कर दिया। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, तो आपका आंसर होगा 1600 ईस्वी में। किसने भेजा था, महारानी एलिजाबेथ ने, और कहा कि आप भारत में 15 वर्षों तक जो है व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे जो ये कंपनी थी, ये व्यापार करने के साथ साथ में इसने राजनीति में भी अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। और 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद, तो अक्सर ये प्रश्न पूछता है कि प्लासी की लड़ाई, तो आपका आंसर होगा 1764। बक्सर का युद्ध तो प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में जीतने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, यहाँ से धन लूटना शुरू कर दिया। जो यहाँ से अधिकारी थे वो धन लूट करके ब्रिटेन जाते थे, और ब्रिटेन में भी जब यहाँ के लोगों में थोड़ा सा आक्रोश बढ़ने लगा तो ब्रिटेन के संसद ने कहा कि भाई ये तो गलत हो जाएगा, इस तरह तो भारत में विद्रोह हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन में कुछ एक्ट बनाए जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ दबाव बनाया जा सके, उसको कुछ कानून के दायरे में लाया जा सके। तो इसी के एक्ट के अंतर्गत सबसे पहला एक्ट जो बना वो बना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब बना। तो बेटा यहाँ से हम लोगों के क्वेश्चन जो बनते हैं, तो वो सबसे पहले ध्यान रखना है क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि किस एक्ट के अंतर्गत क्या कानून लागू किए गए। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी सब्सक्राइब कर लो। एक एक चीज़ें, जब तक भी इंस्टीट्यूट ओपन नहीं होता है सारी चीज़ें आप घर पे बैठे आराम से पढ़ो। एक एक चीज़ का लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जितना भी हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट मैटर है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम आपको देना हो, चाहे यूपी टेट देना हो, पुलिस देना हो, लेखपाल देना हो, SI देना हो, PT देना हो, सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा यहाँ पर कौन सा एक्ट बना, 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने बनाया तो ये एक्ट किसके लिए बनाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर थी, जो भारत में शासन कर रही थी। तो इस एक्ट के अंतर्गत सबसे पहली बात थी कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना करना। इस एक्ट का सबसे पहली बात क्या थी, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना करना। दूसरी बात थी
उस समय पर बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास 3 प्रेसिडेंसी थी और इन तीनों प्रेसिडेंसी में बेटा गवर्नर होते थे। कौन होते थे? गवर्नर। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया कि सारे गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये पूछा जाता है कि पहले गवर्नर जनरल बंगाल में जो बनाए गए उनका नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका बेटा नाम क्या था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स नाम था और उनका कार्यकाल था 1773 से लेकर के 85 तक। यहाँ तक सभी लोगों को आ गया। तो पहला तो ये लागू हो गया, आपको रट लेना है ये, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आती है बेटा, अब जब यहाँ पर एक्ट बनाया गया तो लोगों में कुछ विरोध की भावना थी, लोगों में न्याय भी चाहिए था। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ की गई और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आपका आंसर होगा कि 1773 एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई। अगर पूछा जाए एक्ट कौन सा था तो 1773 एक्ट था, लेकिन स्थापना किस सन में की गई, तो 1774 ईस्वी में की गई। कहाँ पर की गई, तो कलकत्ता में की गई, ठीक है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 उसके सहयोगी न्यायाधीश थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको बेटा, यहाँ पर 3 इसके सहयोगी न्यायाधीश थे। और दूसरी बात यहाँ पर हमको ये देखनी है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था, तो आपका आंसर होगा सर एलिजा एम्पे। न्यायालय कहाँ था? कलकत्ता में। किस सन में स्थापित हुआ? 1774 में, ठीक है बेटा। एक एक पॉइंट को लर्न कर लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और दूसरी बात, इस एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ से आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनकी संख्या थी 24, ये यहाँ पर स्थापित किए गए। तो ये पहला एक्ट बेटा खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं, जब कुछ समय बीता तो देखिए 1773 में ये एक्ट आया और उसके ठीक कितने साल के बाद, 11 साल के बाद एक एक्ट आया और उस एक्ट का नाम दिया गया 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट। तो इसका केवल सन याद कर लेना, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर केवल ये ध्यान रखना कि जो अभी तक बेटा देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको अब कर दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दे दिया गया। और कितने सदस्य थे वहाँ पर? 6। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल का पद था, अधिकार था, उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सुधार यहाँ पर नहीं हुए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हम लोग आते हैं तीसरे एक्ट की तरफ। तो तीसरा जो एक्ट है यहाँ पर बेटा वो है 1786 का संशोधन अधिनियम, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1786 के अधिनियम में कॉर्नवालिस, कौन था? कॉर्नवालिस को जो गवर्नर जनरल के साथ सेनापति भी होगा। तो ब्रिटेन की संसद ने ये कहा कि भाई जो कॉर्नवालिस है वो भारत में गवर्नर जनरल तो होगा ही होगा, लेकिन सेनापति भी होगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम गवर्नर जनरल के साथ सेनापति का अधिकार किसको दिया गया, तो आपका आंसर होगा बेटा कॉर्नवालिस को। और दूसरा पॉइंट ये था कि परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार, ठीक है ना। जो परिषद बनाई गई थी अगर उसका निर्णय इनके खिलाफ होगा तो जो गवर्नर जनरल है वो उसको रद्द कर सकता है, ये अधिकार भी दिया गया। तो आपका एक पॉइंट यहाँ पर बनता है कि सर्वप्रथम भारत में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो सेनापति कौन बना, तो आपका आंसर होगा कॉर्नवालिस, ठीक है। इसके बाद कुछ समय के बाद अब हम आते हैं 1793 ईस्वी में। 1700 इसमें बेटा केवल हमको इतना ध्यान में रखना है कि कौन सा एक्ट आया कब और उस एक्ट में हुआ क्या, बस बाकी चीज़ें हमको नहीं कहानी ध्यान में रखनी, ठीक है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन हमको ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। तो 1793 में चार्टर एक्ट आया और इसमें ये कहा गया कि कंपनी का जो शासन है वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्ष के लिए। कंपनी पहले कितने वर्षों के लिए आई थी बेटा? 15 वर्षों के लिए। फिर जैसे ही 15 वर्ष बीतने वाले थे वैसे ही यहाँ पर 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। एक सुधार तो ये हुआ। दूसरी बात ये हुई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अभी तक गवर्नर जनरल कहाँ का था? पीछे देखो, बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसे क्या किया गया कि बम्बई और मद्रास, उसे क्या किया गया बेटा कि बम्बई और मद्रास का
पर्यवेक्षक का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि बंबई और मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट केवल इतना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पर्यवेक्षक बनाया गया, पहला पॉइंट। दूसरा यह है कि कंपनी का शासन पहली बार 20 वर्षों के लिए कब बढ़ाया गया, तो आपका आंसर होगा 1793 चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद अब देखिए, अब हमको एक्ट के सन याद करने की जरूरत नहीं है, जो सन है वो हमको अपने आप याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें उसमें 20-20 साल जोड़ते चलना है। 20-20 साल हम जोड़ते जाएंगे, सारी चीज़ें अपने आप आती जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले 1793 और 20 साल बढ़ा दिया गया, तो 1793 आपने 20 साल जोड़ दिया तो आ गया 1813 में। इसमें क्या हुआ, तो इसमें पुनः 20 वर्ष बढ़ा दिया, फिर से 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा काम हुआ, जो प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ कि बेटा उस समय पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है कि इंग्लैंड में बहुत सारे उद्योग थे, और बहुत सारे उद्योग होने के बाद वहाँ पर कपड़े का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। तो अब जब कपड़े का उत्पादन हुआ तो उसको बेचने के लिए बाज़ार की आवश्यकता होगी। तो बाज़ार यहाँ पर कहाँ था? भारत। सबसे बड़ा बाज़ार कौन था? भारत। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में और अन्य कंपनियों को भी व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि अभी तक कौन था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चीन के साथ जो चाय का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अक्सर ये प्रश्न पूछता है कि किस एक्ट के अंतर्गत, किस चार्टर के अंतर्गत चीन के साथ चाय का व्यापार समाप्त किया गया, तो 1813 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट ये बनता है कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत में उन्होंने कहा कि भाई हम शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। अंग्रेज इतने दयालु नहीं थे, वो शिक्षा पर क्यों खर्च करना चाहते थे? वो केवल ये चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, ताकि हमारे यहाँ जो छोटी छोटे आंकड़े हैं उनको गिन सकें। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर 1 लाख रुपए भारत के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। अगला एक सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर जो बनता है बेटा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ईसाई मिशनरी को भारत आने की छूट दे दी गई। यहाँ पर किस एक्ट के अंतर्गत छूट दे दी गई, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ईसाई मिशनरी भारत में किस एक्ट के अंतर्गत आई, तो 1813 के अंतर्गत आ गई। यहाँ पर ये पॉइंट को ध्यान में रखना। ठीक है, ईसाई मिशनरी क्यों? भारत में ईसाई अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, इसलिए। अब फिर 20 साल बढ़ गया, तो 1813 में बेटा फिर से 20 साल जोड़ दो, तो आ गया 1833 का एक्ट आ गया। 1833 में क्या होता है, तो 1833 के जो सुधार हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अभी तक कंपनी चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। वहाँ पर क्या था कि एकाधिकार पर थोड़ा सा कंट्रोल किया गया, यहाँ पर एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात थी कि बेटा जाति वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरी पर चयन को समाप्त कर दिया गया। सरकारी नौकरी पर जो चयन होता था जाति और वर्ग के आधार पर, वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो दूसरा सुधार ये किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखना, चीज़ों को नोट कर लेना, लापरवाही बिल्कुल भी मत करना। बहुत कम समय में मैं आपको सारी चीज़ें करा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक एक सारे चैप्टर के वीडियो सारे कुछ हम देते रहेंगे, और आप बस नोट्स में उनको नोट डाउन करते रहिएगा। अब अगला सुधार बेटा क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, देखो शुरू में किसका गवर्नर जनरल बना था? बंगाल का। अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इसे कहाँ का बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बेटा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, लेकिन अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल तो बन गए। अब प्रश्न था कि आखिर इनकी सहायता के लिए कोई विधि सलाहकार चाहिए जो कानून के बारे में इनको बता सके। तो सर्वप्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को लाया गया। किसको लाया गया? लॉर्ड मैकाले। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है कि विधि सदस्य के रूप में सबसे पहले कौन आए, तो आपका आंसर होगा कौन आए बेटा? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है।
अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि दास प्रथा का अंत किया गया। किसका अंत किया गया? दास प्रथा का। दास प्रथा का जो अंत किया गया वो बेटा किया गया 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में। लेकिन किस एक्ट के अंतर्गत? 1833 के अंतर्गत। और बेटा किया किसने था? एलन बरो द्वारा। ये तीनों पॉइंट याद रखना। एक्ट कौन सा था? तो 1833। सन कौन सा था बेटा? 1843। समाप्त किसने किया? एलन बरो ने। ठीक है, तो यहाँ पर दास प्रथा की भी समाप्ति कर दी गई। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब 20 साल 1833 के बाद 20 साल दोबारा बढ़ गया था। देखिए वहाँ पे अगला चार्टर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। यहाँ पर क्या हुआ कि भारत में अधिकारी के लिए प्रतियोगी परीक्षा, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम भारत में अधिकारी बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किस चार्टर के अंतर्गत हुई? तो 1853 के अंतर्गत। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि विधि सदस्य को पूर्ण वोटिंग का अधिकार दे दिया गया। जो पहले विधि सदस्य थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले, इनको वहाँ पर किसी भी सभा में वोट करने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1853 के चार्टर में इनको वोट करने का अधिकार दे दिया गया, पूर्णतया वोट करने का अधिकार दे दिया गया। आप वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, हम लोग अगली चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 1853 के बाद 1857 की क्रांति जब होती है तो वहाँ से ये जो चार्टर हैं वो किस प्रकार से अधिनियम में बनते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और वीडियो को आप अच्छे से देखिए, 2-3 बार और भी फ्रेंड को शेयर करिए। एक भी वीडियो की क्लास आपको छोड़नी नहीं है। इसी तरह हम लोग सारी चीज़ों की क्लास धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ओके, बाय ऑल ऑफ यू।